गुजरात भारत का एक समृद्ध राज्य। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नेता देश को देने वाले गुजरात में इतिहास और संस्कृति की समृद्ध परंपरा रही है। गुजरात का इतिहास 3500 वर्ष ईसा पूर्व माना जाता है, लेकिन वर्तमान गुजरात महाराष्ट्र से अलग होकर 1 मई 1960 को अस्तित्व में आया। गुजरात राज्य का क्षेत्रफल 1,96,024 वर्ग किलोमीटर है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। वहीं यहाँ की जनसंख्या 6 करोड़ से ज्यादा है। गुजरात में विधानसभा की 182 सीटें हैं, जबकि राज्य में लोकसभा की 26 सीटें हैं। वहीं 11 सांसद गुजरात से राज्यसभा में हैं। जुगल सिंह लोखंडवाला गुजरात से राज्यसभा के लिए निर्वाचित होकर आज सांसद के तौर पर अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। मैं जुगल सिंह मथुरजी लोखंडवाला, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधिवत द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जुगल सिंह लोखंडवाला का जन्म 15 जनवरी 1970 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ। सांसद महोदय ने बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन तक शिक्षा प्राप्त की है। विद्यार्थी जीवन से ही जुगल सिंह लोखंडवाला में नेतृत्व की क्षमता रही है। पढ़ाई के दौरान ये क्लास के मॉनिटर रहे और यहीं से नेतृत्व गुण के साथ साथ इनमें शासन प्रशासन की क्षमता का विकास होना प्रारंभ हो गया था। देखिए, मैं बचपन स्कूल कॉलेज के अंदर मेरे पहले से लीडर का एक जुनून था मुझे। तो स्कूल कॉलेज में भी मैं जब रहता था तो स्कूल के अंदर मॉनिटर क्लासरूम में रहता था। उसके बाद जीएस भी मैंने स्कूल और कॉलेज में बना हुआ हूँ और इस तरह का मेरा स्कूल कॉलेज का रहा है। बाद में जब मैं स्कूल या कॉलेज में जब पढ़ता था, उसी टाइम में हमारे यहाँ पे मेरे फादर बहुत बड़े व्यापारी थे, इसीलिए काफ़ी सारे पॉलिटिशियन भी हमारे घर पे आना जाना रहता था। तो इस तरह का एक मेरे जहन में था कि मैं कभी भी बड़ा होके एक अच्छा पॉलिटिशियन बनूं या लीडर बनूं। वैसे जुगल जी को सियासत अपने पिता माथुर जी ठाकुर से विरासत में मिली। जुगल जी के पिता कांग्रेस के दिग्गज नेता और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी के राजनीतिक सलाहकारों में से एक थे। इसलिए जुगल जी भी राजनीति में सक्रिय हो गए और बाद में ये भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़ गए। इन्होंने गुजरात बीजेपी के ओबीसी मोर्चे के प्रदेश उपाध्यक्ष की कमान भी संभाली। गुजरात राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के निदेशक भी रहे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने जुगल सिंह लोखंडवाला को पाटन संसदीय सीट से बीजेपी उम्मीदवार भरत सिंह दाभी को जिताने की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसे इन्होंने बखूबी निभाया। आज जुगल सिंह लोखंडवाला का नाम उन कामयाब राजनेताओं की श्रेणी में आता है जो राजनीति में खुद को साबित करने में सफल रहे। उस टाइम में 47 म्युनिसिपैलिटी की इलेक्शन हुआ था और उस इलेक्शन के अंदर सबसे छोटा मैं था और सबसे हाईएस्ट वोटों से मैं जीता गया था। इसी तरह का मेरा पॉलिटिकल कैरियर चालू हुआ था। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के कभी देखा नहीं। ऐसा जिले का मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनने का भी मुझे मिला हमारा संगठन के अंदर। उसके बाद मुझे आगे बढ़ते बढ़ते मुझे वहाँ की पंडित दीनदयाल जो हमारा वहाँ का खाद्य पदार्थ जो रहता है उसका डायरेक्टर मुझे बनाया गया, पंडित दीनदयाल का। उसके बाद मुझे सेंट्रल मतलब प्रदेश के अंदर ओबीसी का एक हमारा संगठन की एक पांख रहती है संगठन का, तो उसके अंदर भी मुझे उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट भी उसमें मुझे बनाया।
जुगल जी ठाकुर का उत्तर गुजरात के इलाके में खासा आधार है और ठाकुर समुदाय के बीच काफी अच्छी पकड़ है। ओबीसी मोर्चा बनाकर ये ठाकुर समुदाय के लिए लगातार काम करते रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि जुगल भाई जैसा राज्यसभा का हमें सांसद मिला है, हमें बहुत खुशी है। जुगल भाई जो गुजरात में 54% ओबीसी कम्युनिटी है, डाउन रोडन पीपल है, उसको अपलिफ्टमेंट करने के लिए सहयोग कर रहे हैं। गवर्नमेंट की जो स्कीम है नीचे वाले लोगों को ऊपर उठाने में वो सभी समझाते हैं। आप एक ठाकुर समाज से आते हैं और जिस तरह से आपके समाज के लिए आपने लीडरशिप दी है और अब तो आप माननीय सांसद हैं, आपने कई सारे प्रकल्प चलाए हुए हैं उन ठाकुर समाज के साथ साथ सभी बच्चियों के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, तो किस तरह से कार्य कर रहे हैं सर आप उस समाज को आगे ले जाने के लिए? देखिए, वैसे पहले मैं आपकी बात सही है कि मैं ठाकुर समुदाय से आता हूं, पर हमारा अब हम लोग पॉलिटिकली राज्यसभा के मेंबर या तो कोई चुनाव आप जीत के जाते हैं तो उसका अभी सभी समुदाय हमारे ही होते हैं। पर मैं पर्टिकुलर आप ठाकुर समाज की बात की तो मैं हर एक समाज लोगों को साथ लेके महिलाओं के उत्कर्ष के लिए अलग अलग कार्यक्रम हमारा चल भी रहा है और कर भी रहे हैं। जुगल सिंह लोखंडवाला वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति, ऊर्जा संबंधी समिति, अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के साथ साथ संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संसदीय समिति के सदस्य हैं। सांसद महोदय अपने गृह जनपद मेहसाणा सहित पूरे गुजरात में लगातार काम करते रहे हैं। जुगल सिंह जी के पिता के द्वारा उत्तर गुजरात के इलाकों में सामाजिक कल्याण के काफी काम कराए गए हैं। इनके पिता ने उस वक्त कई संस्थाएं बनाई थीं जो शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आज भी काम कर रही हैं। मथुर जी के यहाँ जो लोग आए वो कभी दान लेने के बिना वापस नहीं गए। ऐसा वो दानवीर था, वो गुजरात का भामाशाह कहलाता था, ऐसा वो मथुर जी था। उन्होंने लोगों के लिए काम किया है, कोई जाति ज्ञाति कोई धर्म के आधार पे नहीं, हर एक जो भी आता था मेरे पिताजी से कुछ न कुछ जो भी उनको जो जिस तरह से होता था उस तरह उनकी मदद वगैरह किया करते थे और उनके कारण ही आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे, मतलब मैं खुद यहाँ तक पहुँचा हूँ। जुगल सिंह जी के पिता के द्वारा पाटन जिले के सोनसर गांव में स्थापित शक्ति विद्यालय आज गांव में शिक्षा की एक अलग लौ जगा रहा है। ये छात्रावास विद्यालय सुदूर इलाकों से आए छात्र छात्राओं का भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। यहाँ छात्रों के पठन पाठन की हर आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। जुगल सिंह लोखंडवाला के पिता द्वारा स्थापित ये विद्यालय गांव के बच्चों की शिक्षा का लक्ष्य पूरा करने में मदद कर रहा है। पाटन जिले का सुनसर गांव ये कर्मभूमि रही है माननीय सांसद जुगल जी ठाकुर जी की। ये न सिर्फ कर्मभूमि जुगल जी की है बल्कि जिस विद्यालय में हम खड़े हैं एक विद्यालय है जहां क्लास 1 से और 12वीं तक की शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय को खड़ा करने में जुगल जी के जो पिताश्री हैं स्वर्गीय मथुर जी लोखंडवाला साहब, उनकी भी एक बड़ी भूमिका रही है। यह विद्यालय उनके चंदे से खड़ा हुआ और जो पूरे गुजरात में एक छवि थी इनके पिताश्री की, वो एक भामाशाह के तौर पे थी। सर, इस विद्यालय में आप आए हैं, आज आपको कुछ यादें ताज़ा हो गई होंगी। आपके पिताजी का तो ये रहा ही है क्षेत्र, आपकी भी कर्मभूमि रही है। कैसा महसूस कर रहे हैं सर विद्यालय में आके? ये हमारा हार्ट है, क्योंकि मेरे पिताश्री जो थे वो पहले से ऐसा चाहते थे कि हम जिस समुदाय से आते हैं और जिस जगह रहते हैं वहाँ का कोई भी ऐसा एरिया नहीं रहना चाहिए कि जहाँ शिक्षा ना हो। तो शिक्षा के लिए उनके मन में बहुत ऐसा था कि मैं नहीं, वो बहुत कम पढ़े थे, वो 3री क्लास तक ही पढ़े थे। तो उनको ऐसा था कि भाई मैं जहाँ भी मैं जितना कुछ कर सकता हूँ तो उसके लिए उन्होंने अपने ओर से काफ़ी सारे बच्चे पढ़े, उसके लिए उन्होंने खुद यहाँ पे इस स्कूल में चंदा दिया। और यादें की बात बताऊँ तो यहाँ पे मुझे मेरे पिताश्री का जो उनका सपना और उनका कुछ जो है वो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि इस आसपास के करीब यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर के एरिया के अंदर शायद ही कोई ऐसी स्कूल नहीं, यहाँ पे नियर बाय कोई स्कूल नहीं थी। यहाँ पे इन्होंने जो योगदान दिया इसकी वजह से करीब करीब
ये पाटन ज़िले और चाणस्मा तहसील की ये स्कूल, इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर पे इस स्कूल का रिज़ल्ट है। और यहाँ पे काफ़ी सारे, और यहाँ के जो बच्चे हैं वो क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो एकदम देहाती और गांव के अंदर, और ना तो उनके पास उनके माता पिता का कोई शिक्षा का कोई प्रावधान था, ना उनके पास आर्थिक सद्धार, क्योंकि यहाँ पे कोई नियर बाय कोई इंडस्ट्रीज कोई कुछ नहीं है। वो खेती बाड़ी से ही ऊपर आए हुए हैं, ऊपर मतलब काम करते और उनका है, तो उनके बच्चों के लिए बहुत आविष्कार जैसा है यहाँ। आज इस स्कूल का मुख्य उद्देश्य गांव में पढ़ाई के दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने का माहौल देना है। सांसद महोदय भी समय समय पर गांव के इस विद्यालय में आकर छात्रों से संवाद करके इनका मनोबल बढ़ाते रहते हैं। ये गांव में पहले शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूल की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो हमारे ये वडील स्वर्गीय जो मथुर दादा है, मथुर जी ठाकुर लोखंडवाला, उनकी की प्रेरणा से और उन्होंने बहुत बड़ा चंदा दिया और इसके ज़रिए ये केरोनी मंडल ने ये स्कूल की ये रचना की और बहुत बड़ा दान इन्होंने दिया और प्रेम भी, भाव भी बहुत बड़ा दिया। जुगल सिंह लोखंडवाला राज्य में शिक्षा के लिए लगातार काम कर रहे हैं। सांसद महोदय की इच्छा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के मंत्र को लेकर ये राज्य में बेटियों की शिक्षा के लिए लगातार काम करते रहें। हमारे ही जिले के मेहसाणा के वडनगर के वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी की तरह बनना चाहती हूँ। मैं उनकी तरह मेहनत करना चाहती हूँ। वे भी सामान्य कुटुंब से थे और मैं भी सामान्य कुटुंब से हूँ। वे जैसे देश के महान मिसाल बने हैं वैसे मैं भी मिसाल बनना चाहती हूँ। मैं कलेक्टर बनना चाहती हूँ। महिलाओं के लिए वो हमेशा अपना समय भी देते हैं और अपनी तरफ से जो भी बन सके वो करते हैं। वो ऐसा पूरे गुजरात के सांसद है, तो मेहसाना, अहमदाबाद है, पाटन है, जो भी मतलब आसपास के जो भी सिटीज़ है हमेशा वहाँ पर मदद करते हैं। सांसद महोदय की प्रेरणा से आत्मनिर्भर होने के संकल्प के साथ महिलाओं ने बाजार की ओर भी कदम बढ़ा दिए हैं। यहाँ की महिलाएं समूह के माध्यम से घरों में खान पान से संबंधित उत्पाद करने के साथ अब बाजार को भी उपलब्ध करा रही हैं। इससे आमदनी के साथ आर्थिक उत्थान भी हो रहा है। साथ ही महिलाएं रोजगार की दिशा में भी आत्मनिर्भर हो रही हैं। हमारे संसद जो जुगल सिंह साहब है उसके प्रेरणा से हमने ये बनाया है और हमारे यहाँ बहना गरीब लोग आते हैं, बहनें जो आती है और महीने का खर्च बहनों का निकल जाता है यहाँ से। सांसद के तौर पर जुगल सिंह लोखंडवाला ने राज्य के विकास के लिए काफी काम किया है। सड़क, ढांचागत परियोजनाएं, पानी की समस्या के साथ साथ इन्होंने रेलवे से जुड़ी समस्याओं के निपटारे की लगातार कोशिश की है। सांसद महोदय संसद के अंदर और बाहर हर मुद्दे पर मुखर रहते हैं। उनको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर वो सिंगूर जो टाटा नैनो का प्रोजेक्ट, ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, वो वहां थी, पर वहां से गुजरात क्यों चली गई? अगर आप उसको प्रमोट करते तो वो इंडस्ट्रीज गुजरात कभी भी नहीं जाती। मेरे विषय पे जाना चाहता था। वो सरकार की चिंता करते हैं, हमारी चिंता करते हैं, जो लोग वहाँ काम करते हैं उनकी चिंता करते हैं। उनको समझना चाहिए 30 साल से नहीं 22 साल से हमारी सरकार वहाँ पे है और जो काम कर रही है इसके लिए आज पूरे देश के लोग वहाँ काम करने आते हैं। अगर हमारी सरकार जो ठीक नहीं करती होती तो कोई मजदूर काम करने नहीं आते। सांसद महोदय ने मेहसाणा रेलवे स्टेशन सहित क्षेत्र में ट्रेनों के ठहराव के मुद्दे को राज्यसभा में प्रमुखता से उठाया और इसके निराकरण के लिए सरकार से लगातार संपर्क भी किया। संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान दूध में जारी मिलावटखोरी का मुद्दा जब सांसद जुगल सिंह माथुर जी लोखंडवाला ने उठाया तो लोक महत्व से जुड़े इस विषय पर अन्य सांसदों ने भी इनका समर्थन किया। हमारे बच्चे जो होते हैं या तो हमारे बूढ़े बुजुर्ग, वो हर रोज दूध पीते हैं, उसके अंदर
कहीं ना कहीं मिलावटें रहती है और वो दूध से काफ़ी सारे लोगों को कैंसर वगैरह और कई बीमारियां भी हुई है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये मिलावट वालों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। सांसद महोदय केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ राज्य के जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने और सरकार की योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए हमेशा संबंधित विभागीय अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं। जुगल सिंह लोखंडवाला का मानना है कि राज्यसभा सांसद के तौर पर इनके ऊपर राज्य के विकास की एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे ये पूरी ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं। हमारे राज्यसभा के सांसद जुगल जी मथुर जी ठाकुर, उनको लोखंडवाला भी, क्योंकि उनका पिताश्री का जो धंधा था उसकी वजह से लोखंडवाला की नाम से भी पहचानते हैं। उनका पिताजी का वो क्षेत्र में बहुत योगदान रहा है, हर एक लोगों को किसी न किसी काम के लिए मदद करते थे। इसी वजह से जुगल जी का जब वो राज्यसभा के सांसद है, वो मेरे छोटे भाई जैसे हैं और वो भी जो काम करते हैं वो काम में हर एक लोगों को साथ मिलजुल कर रहकर उनकी प्रगति के लिए और विस्तार का विकास कैसे हो, लोगों के साथ रहकर भाईचारानी भावना रखकर वो कर रहे हैं, उसमें आगे बढ़े। सांसद महोदय उत्तर गुजरात में एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की मांग कर रहे हैं। इन्हें उम्मीद है कि इसके बनने से जब फ्लाइट अधिक आएंगी तो रोजगार के अवसर बनेंगे। मुझे एयरपोर्ट का एक मेरे जहन में है कि नॉर्थ गुजरात के अंदर हमारा एयरपोर्ट बने और वो भी नेशनल लेवल पे बने, नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने। महसाने के अंदर अगर ये बन जाए तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हम लोगों को नॉर्थ गुजरात को मिलेगा। सांसद महोदय के मुताबिक हमेशा से ही राजनीति में इनके प्रेरणा स्रोत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह का मार्गदर्शन इनके लिए अच्छे उद्देश्य के साथ राजनीति में काम करने का माध्यम रहा है। पहले से ही मेरे एक जहन में था कि लीडर बनना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जैसे बनना है। वो कभी भी आपको रिएक्ट नहीं करेंगे। मैं जब भी उनसे मिलता हूँ, उनके सानिध्य में जाता हूँ, तो एक हमारे एक एल्डर है और हमें जो कहते हैं कि शाबाशी वगैरह देते, उसी तरह का एक उनका रहता है। तो वो मेरे दिल से कहीं ना कहीं टच हो गया है कि मैं लीडर बनना है तो एक इनके अंदर से जो भी है वो हम ओरा जो निकलती है वो भी हमारे में आए। उसके साथ साथ मैं माननीय हमारे गृह मंत्री अमित जी से भी बहुत सारा प्रभावित हूँ। सांसद महोदय लगातार अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं और हर संभव प्रयास करते हैं कि ये यहाँ अधिकतर कार्यक्रमों में शामिल हो सकें। मेहसाणा के जनप्रतिनिधि हैं, वो हमेशा जनता की जितनी भी समस्याएं हैं उनको बहुत प्रोएक्टिवली आगे लाने में हमें मदद की है। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे दोनों सांसद लोकसभा और राज्यसभा माननीय जुगल जी लोखंडवाला और श्रीमती शारदाबेन पटेल मैडम, दोनों हमें ऐसे जितने भी इश्यूज़ होते हैं उन पे पर्सनली फ़ोन करके, अपने ऑफिस से सतत फॉलोअप करके इन सारी समस्याओं का समयबद्ध तरीके से और क्वालिटी निकाल हो, इसके लिए प्रयत्न करते हैं। राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सांसद महोदय संजीदा हैं। अगर कोई सोशल काम रहता है, कुछ ऐसे इश्यू रहते हैं जो इनके इंटरव्यूइंग से उनको अंदर एंटर होने से काफ़ी अच्छी तरह सुलझ जाते हैं। जब जब भी जरूरत पड़ती है ये लोग हमारे साथ हेल्प में भी रहते हैं। सांसद जुगल सिंह लोखंडवाला जब भी अपने गृह क्षेत्र मेहसाणा में रहते हैं, अपने कैंप कार्यालय पर जनता से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनके समुचित निराकरण के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। सभी अर्जदारों को मिलते हैं, उनका जो प्रश्न होते हैं अधिकारियों से जो बात करने की होती है, हमारा टारगेट रहता है 50 से 100 लोग आएंगे, लेकिन और टाइम भी रहता है सुबह 9 से 12 बजे तक का। उससे उल्टी परिस्थिति ये है कि यहाँ 250-300 अर्जदार तो हर मंडे को इधर आते हैं और पूरा मेला जमता है। सांसद जुगल सिंह लोखंडवाला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के जरिए जनता के बीच सतत कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के जरिए इन्होंने गरबी गुजरात नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें राज्य और केंद्र के कई मंत्रियों के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने भी शिरकत की। विजनरी इंसान के साथ जब आप जुड़ते हैं ना सर, तो आप ग्रो करते हैं। और जुगल जी का ये एक है कि भैया लेट पीपल ग्रो, वी राइज व्हेन पीपल ग्रो। गरबी गुजरात कार्यक्रम के अंतर्गत
साइंस एग्जीबिशन में शामिल होकर युवा विद्यार्थी काफी प्रभावित हुए। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब देखने को मिला कि मतलब मैं अब मेरे करियर के साथ साथ अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी अपना करियर बना सकती हूँ। जो एग्जीबिशन करवाया है हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहा और ये कंटिन्यूस ऐसा हमारे महसाणा में पहली बार हुआ एग्जीबिशन। पूरे भारत में महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी योजनाएं बाहर पाड़ी है। उसमें से कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो किसी को पता है, किसी को नहीं पता है। इसी में से ऐसा एग्जीबिशन है जिसकी वजह से हमें सब कुछ पता चल रहा है। गृह क्षेत्र में रहने के दौरान जुगल सिंह लोखंडवाला पार्टी और संगठनों के कामों में शामिल रहते हैं। सांसद महोदय को कार्यक्रमों में पाकर कार्यकर्ता भी बेहद उत्साहित रहते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं माननीय मोदी जी, उनका जो विजन है भारत को आगे ले जाने का, और उसको ऐसा लगता है कि हमारे जो सांसद है उसको एकदम फॉलो करें और प्रजा के बीच में रहते हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी में कोई सत्ता माटे नहीं दौड़ता, सिर्फ सेवा माटे ही कार्यकर दौड़ते हैं। उनमें से एक राज्यसभा के सांसद जुगल जी ठाकुर जी है। सियासत से परे अपनी बिजी लाइफस्टाइल में फिट रहने के लिए सांसद महोदय जिम में जाकर वर्कआउट करते हैं। इससे ये खुद को न सिर्फ एक्टिव और एनर्जेटिक रख पाते हैं बल्कि इन्हें मानसिक शांति भी मिलती है। इतने बिजी शेड्यूल में रहने के बाद भी अपने आप को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज कर रहे थे। किस तरह का इंस्पिरेशन है और कैसे सब कर पाते हैं आप ये? देखिए, मुझे बहुत इंटरेस्ट है। मैं पहले से ही जिम ज्वाइन करता रहता हूँ। तो जब स्कूल कॉलेज में था तब से मैं जिम आता जाता रहता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भाई अपने को फिट रखो, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे मोदी जी बता रहे हैं ना, खेलो इंडिया, इस तरह अपना भी जो अगर इंडिया को फिट रखना है तो अपने आप को भी फिट रखना है। सांसद महोदय को अपने व्यस्त समय में से जब भी थोड़ा वक्त मिलता है, इसे ये अपने परिवार के साथ बिताते हैं। मेरे फैमिली में मेरी वाइफ मुझे बहुत सपोर्ट करती है। मेरे बच्चे भी आज समझ गए कि पापा को बहुत डिस्टर्ब नहीं करना है। वो अपनी तरह खुद का, मेरा लड़का अपने खुद बिजनेस में सेटल हो गया है, अपना खुद का संभाल रहा है। बिटिया भी एक, आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सोच दी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब तो मेरा ऐसा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को बिजनेस में लगाओ। उस तरह का वो भी एक सपोर्टेड मेरा बिजनेस के अंदर उसके भाई के साथ दोनों साथ जाते हैं ऑफिस वगैरह और संभालते हैं। सांसद महोदय की धर्मपत्नी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन कर रही हैं। इनके मुताबिक जनप्रतिनिधि की पत्नी होने के नाते इन्हें परिवार में सामंजस्य बैठाना आता है। जब सेशन नहीं होता तो घर में हमारे ब्रेकफास्ट में और हमारे दोनों बच्चों चारों साथ में ही करते हैं। वो राजनीति में है तो वो वहाँ का ध्यान रखते हैं, घर की जिम्मेदारी मैं नहीं पाती हूँ। सांसद महोदय द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों पर आज पूरा परिवार गर्व की अनुभूति करता है। गृह क्षेत्र में रहने के दौरान कुछ समय पिता के साथ बिताना बच्चों को भाता है। हम ऐसा डिसाइड करते हैं कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, उनमें से एक टाइम ऐसे निकाले कि जहाँ पूरा फैमिली बैठे, पूरी दिन की बात करे, खाना खाए, हंसी मजाक करे। I was always supported, always promoted by my family, mostly my father. He was always like when I wanted to pursue my career, तो हमेशा उनका यही था कि बेटा आपको जो करना है। सांसद जुगल सिंह लोखंडवाला के मुताबिक इन्होंने मेहसाणा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह क्षेत्र वडनगर सहित पूरे उत्तर गुजरात में पूरी शिद्दत से काम कराए हैं। शीघ्र कई और सौगातें भी उत्तर गुजरात को मिलने वाली हैं। गुजरात के मेहसाणा जिले का वडनगर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के गृह क्षेत्र होने के नाते भी काफ़ी अहम माना जा सकता है। चूँकि राज्यसभा सांसद जुगल जी हमारे साथ हैं और गुजरात से हैं, तो वडनगर को लेकर जिस तरह की प्लानिंग है, और आपकी भी कई सारी, मैंने देखा कि आपने पूरे गुजरात में तो काम किया है, वडनगर पे भी आपका फोकस रहा है। किस तरह के कार्य सर रहे हैं? देखिए, ये वडनगर की बात कहे तो ये हमारा पुराने ज़माने का यहाँ का पूरा हिस्ट्री है। इसके बारे में आप देखेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का ये गांव भी है। यहाँ का जिस तरह डेवलपिंग हो रहा है और जिस तरह यहाँ पे टूरिस्ट भी आते हैं, तो ये आज हम रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं और रेलवे स्टेशन का जिस तरह डेवलपिंग और जो हो रहा है,
उसमें मैंने एक एक्सीलेटर लिफ्ट, क्योंकि वडनगर जो है दोनों तरफ बटा हुआ है, दूसरी तरफ एसटी बस स्टैंड है, तो वो रेल मंत्री माननीय अश्विनी जी से हमारी एक उनको लेटर मैंने दिया हुआ है, तो आने वाले वक्त में एक्सीलेटर लेटर दिया है, तो जिससे जो बस से आने जाने वाले लोग हैं, जो क्योंकि स्टेशन दोनों साइड है, तो उनको पहुंचने में दिक्कत ना हो। दूसरा जो है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से इनका जो डेवलपिंग है वो बहुत सारा हुआ है। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे सदन सुविधा का बस स्टॉप बना हुआ है, यहाँ का तानारीरी का एक अलग कार्यक्रम वगैरह रहता है तानारीरी जी का। दूसरा जो यहाँ के ऐतिहासिक मंदिर हाटकेश्वर महादेव जी का मंदिर है, बहुत साल पुराना वो मंदिर है। तोरण भी यहाँ पे जो है कि बौद्धिक ज़माने से, और कई लोग टूरिस्ट लोग यहाँ पे आते हैं, इसकी वजह से इसका अच्छा डेवलपमेंट वडनगर रेलवे स्टेशन का हुआ है। वडनगर के इसी टी स्टॉल पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पिताजी के साथ बचपन में स्कूल से आकर चाय बेचा करते थे, और लोगों ने देखा भी है कितना बड़ा प्रेरणा पुंज है और किस तरह की आगे प्लानिंग है सरकार की इस टी स्टॉल को रखने की। देखिए, इसको हम माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ चाय बेचा करते थे, इसके ध्यान में रखते हुए सरकार ने भी ऐसा सोचा है कि इसको टूरिस्ट प्लेस ज़्यादा बनाया जाए, इसको एक म्यूज़ियम की तरह कवर्ड करके एक अच्छी तरह इसको सजा कर लोग आके देखें कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे चाय बेचते थे। आज यही आप जो ढांचा देख रहे हैं वही पुराना कैबिन है जहाँ उनके पिताश्री और वो चाय बेचा करते थे, और इसको इसी तरह बनाने के बाद कई एक अलग से टूरिज़्म उनका ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे रेलवे से आए तो वो देख सके। साथ में कई सुविधाएं हम लोग सोच रहे हैं कि इसके साथ, क्योंकि आते वक्त जो है वहाँ पे तो उसको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, तो फूड कोर्ट भी रहेगा इसके साथ, साथ में पार्किंग की सुविधा वगैरह रहेगी और गाइड भी रहेगा जो आपको पूरा वडनगर की हिस्ट्री भी समझाएगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी चाय बेचते कहाँ बेचते थे। तो ये इनकी बीजे हाई स्कूल है तो वो स्कूल में पढ़ते थे, उसका भी संज्ञान में लाके उसका ज्ञान वगैरह देंगे। उसके साथ साथ म्यूज़ियम है जो यहाँ का जो धरोहर है। यहाँ पे एक ही ये एरिया है कि यहाँ जब खुदाई के लिए भी आपको गवर्नमेंट को परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि आज की तारीख में भी 2000 साल पुरानी चीज़ें निकलती हैं यहाँ पे। वो स्पोर्ट्स संकुल भी इनोग्रेशन होने वाला है, मेडिकल कॉलेज वगैरह जो कुछ भी है यहाँ पे, कॉलेजेस जो कुछ भी है, इसके साथ जो है जो अलग अलग चीज़ें हैं, तो वो सब कुछ जो लोग आएंगे वो देखेंगे कि भाई ये क्या क्या चीज़ें यहाँ पे वडनगर में हैं। राज्यसभा का हिस्सा होने पर जुगल सिंह लोखंडवाला को गर्व है। इस पूरे 135 करोड़ की जनता का यहाँ पे हम जिस तरह रूल्स रेगुलेशन बना रहे हैं, बिल बना रहे हैं, कोई उनकी आवाज़ उठा रहे हैं, वो सब हमको एक अलग, क्योंकि हर एक प्रदेश के होते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का जितना शुक्रिया करूं इतना कम है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया व्यक्त करता हूं। बहरहाल हमने राज्यसभा सांसद जुगल सिंह लोखंडवाला के साथ जो समय बिताया और जो कुछ भी देखा उसका लेखा जोखा आपके सामने प्रस्तुत किया। सांसद के तौर पर जुगल सिंह लोखंडवाला ने क्षेत्रवासियों के मन में तमाम उम्मीदें पैदा की हैं। आज पूरा उत्तर गुजरात इनके नेतृत्व में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है।